हेलो एवरीवन। तो अब 2024 आ चुका है। 2024 में नीट का एग्ज़ाम जो है मई में होने वाला है। तो अब हम जो भी बात कर रहे हैं वो 2024-25 सेशन की करेंगे और एमबीबीएस से ब्रॉड की करेंगे, क्योंकि 2023-24 सेशन का जो विंटर इंटेक था लगभग खत्म हो चुका है। जो बचे हुए बच्चे हैं वो मार्च में फ्लाई कर जाएंगे। 2 महीने के गैप के बाद मई में फिर एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 2024-25 सेशन का। जैसे ही नीट का एग्ज़ाम बीतेगा, स्टूडेंट्स अपना मार्क्स चेक करेंगे। जिसे इंडिया में सीट्स लेना होगा वो इंडिया में लेगा, और जिसने अब्रॉड जाने का प्लान किया होगा वो अब्रॉड जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर 2024-25 में हम अब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस के लिए, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या न्यू चेंजेस आए हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन कंट्रीज में जाना चाहिए। सबसे पहले बता दूं एनएमसी के रूल्स क्या कहते हैं। अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई विदेश से करके आते हैं तो आपको इंडिया आने के बाद लाइसेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, लाइसेंस होता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस का एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप इंडिया में जो डॉक्टर काम कर सकते हैं। उस लाइसेंस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए मैं बेसिक से लेके डिटेल में बताऊंगा सारा कुछ आपको इस वीडियो में। उस लाइसेंस के एग्ज़ाम में बैठने के लिए, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आपका एट लास्ट गोल तो इंडिया में आके एक डॉक्टर बनना ही है। तभी तो आपने नीट की तैयारी की, 12th में बायोलॉजी लिया, अपना 6 साल मेडिकल कॉलेज में लगाएंगे, इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे अब्रॉड जाके, ताकि आप इंडिया में आके एक डॉक्टर बन सके और आपके पेरेंट्स बोल सके कि प्राउडली कि देखो हमारा लड़का डॉक्टर है इंडिया में, इसको लाइसेंस है इंडिया में प्रैक्टिस करने का। सबसे पहला स्टेप है कि आपको नीट क्वालिफाई होना पड़ेगा। आप नीट के एग्जाम जैसे मई में देंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी होता है, हर कैटेगरी का अलग अलग है जो हर साल आता है, उस क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो ही आप अब्रॉड एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाएं, क्योंकि उसके बाद ही जब आप इंडिया आएंगे तो उस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। एडमिशन कराने का तो बिना क्वालिफाई के भी कोई आपका करवा देगा, कोई भी कंपनी करवा देगी, एफिडेविट लेके करवा देगी, लेकिन उसके बाद जब आप लौट के इंडिया आओगे तो एक डॉक्टर नहीं कहे जाओगे, क्योंकि आप कभी उस लाइसेंस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपका जो नीट में मार्क्स है वो क्वालिफाइंग स्कोर हो। एट एवरेज अगर मुझे देना हो, मैं एक एवरेज स्कोर आपको देता हूँ। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 150 प्लस मार्क्स है, ऐसे बहुत कम होता है अलग अलग कैटेगरीज का, बट मैं एक एवरेज एक स्टैंडर्ड तय कर रहा हूँ। अगर आपका 150 प्लस मार्क्स है तो आप अब्रॉड जा सकते हैं, आप नीट क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो पहला नीट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है, एनएमसी जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि तय करती है कि मेडिकल स्टैंडर्ड हमारे कंट्री में कैसा है, उसने कुछ रूल्स बताए हैं। इस रूल्स को अगर जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो अब्रॉड, वो कॉलेज इन रूल्स को अगर फॉलो कर रहा है तभी आप वापस इंडिया के उस लाइसेंस एग्जाम को देकर डॉक्टर बन सकते हो। तो पहला आपको याद होना चाहिए कि नेट क्वालिफाई हूँ। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस भी कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ वो कॉलेज, वो कंट्री इन रूल्स को फॉलो कर रहा हो। अगर ये दो चीज़ें, तो फिर आपको सोचना नहीं है, फिर आपको जाना है। फिर उसके बाद कहाँ जाना है उसके लिए हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो रूल्स कुछ नहीं बदला है, जो रूल्स पिछले साल थे वही रूल इस साल भी है, क्योंकि एनएमसी का जो गैजेट आया था जिसमें रूल्स लिखे हुए थे 18 नवंबर 2021 को आया था, तब से वो रूल फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। रूल ये है कि 54 मंथ्स की आपकी थ्योरी होनी चाहिए, 12 महीने की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी एक ही कॉलेज से होनी चाहिए, यानी कि आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। और एक और पॉइंट है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट्स आपके करिकुलम में होना चाहिए जो कॉलेज आपका डिग्री देगा। और मैंने जहाँ तक पाया है कि वो सब्जेक्ट्स लगभग सब यूनिवर्सिटी के कोर्स में होता है, क्योंकि वो भी तो मेडिकल ही पढ़ा रहे हैं ना, जैसे इंडिया में होता है। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखिएगा, 54 महीने की थ्योरी, 12 महीने की प्रैक्टिकल, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में, और आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी एक ही यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटी इस रूल को फॉलो कर रही है, इन रूल्स को, आप वहाँ आंख बंद करके पढ़ने जा सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, एनएमसी ये भी कहती है कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ाई करने जा रहे हैं उस कंट्री में आपको लाइसेंस मिलना चाहिए, प्रैक्टिस टू लाइसेंस। अगर आप रसिया पढ़ने गए तो रसिया गवर्नमेंट तो आपको डॉक्टर, जिसने आपको पढ़ाया, आपको मेडिकल डिग्री दिया, वो तो आपको डॉक्टर बोले। अगर आप चाइना जाते हैं, अगर आप जॉर्जिया जाते हैं, अगर आप यूक्रेन जाते हैं, अगर आप उज्बेकिस्तान जाते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं, किर्गिस्तान, कहीं भी जाते हैं, पोलैंड जाएं, हंगरी जाएं, जो देश आपको पढ़ा के डिग्री दे के इस देश में भेज रहा है कि आप जाओ लोगों का इलाज करो, पेशेंट्स को ट्रीट करो, वो अगर आपको पढ़ाया है तो उसको आप पे इतना ट्रस्ट हो कि वो आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस दे, अपने कंट्री में एक डॉक्टर बोले। बहुत बार क्या होता है, बहुत सी कंट्रीज, ये रूल बहुत जरूरी था, बहुत से कंट्रीज फॉरेन बच्चों को पैसे के लिए पढ़ाती हैं, ठीक से नहीं पढ़ाती हैं। उनको ये पता है कि बच्चा पढ़ के तो अपने कंट्री चला जाएगा, हमारे लोगों के साथ तो खेलेगा नहीं, तो चलो कुछ भी पढ़ा के भेज दो। अब ये रूल लग जाने की वजह से वो भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप उन्हीं कंट्री में पढ़ने जा सकते हो जहां आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिले।
रूल समझ के, आप जिस देश में पढ़ने जा रहे हो वहाँ आपको लाइसेंस लेके आना है प्रैक्टिस का, तब आप इंडिया के एग्जाम दे सकते हो। 4 रूल्स जो मैंने बताया अभी ध्यान रखिएगा, 54 महीने थ्योरी, 12 महीने की इंटर्नशिप, पूरी पढ़ाई इंग्लिश में और पूरी पढ़ाई एक ही कॉलेज से, ठीक है, और एक नीट क्वालिफाई आपका होना है। ये अगर चीज़ आपने चेक कर लिया और इसके बाद आप किसी भी कंट्री में किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो आपको 1% भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। आप जब पढ़ के आएंगे यहाँ लाइसेंस एग्जाम में अपियर होंगे और अच्छे से अगर आपने पढ़ाई किया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके इंडिया में एक डॉक्टर की तरह आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फ्यू रूल्स है, आप जिस भी कंपनी से एडमिशन लीजिएगा, जिस भी कंसल्टेंट से, वो आपको काउंसिल करेगा। यही तो काम है कंसल्टेंट का कि हमारे कॉलेज में ये रूल ये रूल ये रूल ये रूल सारा रूल फॉलो हो रहा है। उसके लिए आपको चिंता नहीं लेना है, उसके लिए आपको एक अच्छे कंसल्टेंट को चूज करना है बस। वो आपको गाइड करेगा कि देखिए डॉक्यूमेंट दिखाएगा कि ये रूल फॉलो हो रहा है, ये रूल फॉलो हो रहा है, ये रूल फॉलो हो रहा है, तो आपको उसके लिए चिंता नहीं लेना है। नीट क्वालिफाई है कि नहीं आप तो खुद पता चल जाएगा, वो तो आपने खुद एग्जाम दिया है, आपने खुद मार्क्स चेक किया है। अब बात करते हैं किस फैक्टर पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ पढ़ने जाना चाहिए, वेयर, किस कंट्री में जाना चाहिए। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, मैंने किया है। पहले एक शॉर्ट बता दूं, इस वीडियो में सिर्फ आपको बताऊंगा इस कंट्री में, इस कंट्री में, इस कंट्री में, इस कंट्री में, इस कंट्री में आप जा सकते हो, ठीक है। मैं अलग से हर कंट्री पे एक वीडियो करूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि इस कंट्री में ये कॉलेज है, ये उसका पैकेज है। डिटेल में हर कंट्री पे एक वीडियो लाऊंगा। ये एक ओवरव्यू वीडियो है, समरी है MBBS इन अब्रॉड 2024 का 25 सेशन का, ठीक है। तो 2 कैटेगरी मैंने ऐसा बांटा है कि एक बजट फ्रेंडली, एक थोड़ा एक्सपेंसिव, तो दोनों है। बजट फ्रेंडली कंट्रीज मतलब क्या हो रहा है, उज्बेकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, ये सब बजट फ्रेंडली कंट्री है क्योंकि इनका एवरेज जो MBBS का टोटल कॉस्ट आता है कॉलेज का वो 25 लाख के आसपास होता है, 26 लाख के, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव में किसको रखा हूँ, लिटिल एक्सपेंसिव में किस कॉलेज को रखा हूँ, किस कंट्रीज को रखा हूँ। अब आप जा रहे हो जॉर्जिया हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, तो ये एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं, एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं, तो यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। हर कंट्री वाइज कंट्री में वीडियो करूंगा, ठीक है। इस कंट्री में कौन कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं NMC के, कौन कौन से फॉलो नहीं हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई की ड्यूरेशन क्या होगी, कौन कौन से कॉलेज हैं, ठीक है। पहले आप कंट्री का अंतर समझ लिए कि रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब कंट्रीज को हमने रखा है बजट फ्रेंडली में क्योंकि यहाँ आपकी MBBS की पढ़ाई अबाउट 25 लाख में हो जाएगी। बाकी जो कंट्रीज है, जो बच्चे अभी इंडिया से, मैं उन्हीं कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जहाँ बच्चे इंडिया से इस बार जा रहे हैं, पिछले साल गए हैं, उसकी पिछले साल गए हैं, जॉर्जिया, पोलैंड, हंगरी, इनको हमने रखा है लिटिल एक्सपेंसिव में, महंगे में। अब एक और वीडियो लाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपने ये शॉर्ट में समझ लिया होगा, उसमें हर एक कंट्री की हम बात करेंगे। उसमें मैं वीडियो का टाइटल ही ऐसे रखूंगा, MBBS इन अब्रॉड 2024-25 सेशन इन रसिया, इन चाइना, इन कजाकिस्तान, इन किर्गिस्तान, इन उज्बेकिस्तान करके 1 by 1 इस कंट्रीज में ये रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ आपको जाना चाहिए, इसका टोटल पैकेज ये है, यहाँ पे ये कॉलेज है। अब वेट कीजिए उन वीडियोस का क्योंकि अभी तो टाइम है नीट में। तब तक इस वीडियो से आपको जितना समझ में आया हो, मैंने कोशिश की है पूरी समझाने की MBBS अब्रॉड के रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई भी डाउट अगर आपके मन में अभी भी हो, कोई भी डाउट, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे कंपनी में कॉल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर। वी विल ट्राई टू गाइड यू एज बेटर एज वी कैन। Thank you so much.